आप तसव्वुर करें, एक ऐसी दोपहर जहां सूरज आग उगल रहा है, मैदान जंग में बजती भारी ढालों और तलवारों का शोर कानों के पर्दे फाड़ रहा है और आसमान बिल्कुल धुएं और धूल से भरा हुआ है। इस खौफनाक अफरा-तफरी के बीचों बीच हमारी आज की ये कहानी शुरू होती है। आज के सिक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लेजेंड की जिसने अस्करी तारीख को बदल कर रख दिया। मैदान मौता का मंजर देखें, मिट्टी बैठ रही है और फिजा में एक अजीब सा भारी तनाव है। इमेजिन करें, मुसलमानों की फौज के 3 बेहतरीन कमांडर एक के बाद एक इंतहाई तेजी से शहीद हो चुके हैं। एक ऐसी बिखरी हुई फौज जिसका अब कोई रहनुमा नहीं बचा और मुकम्मल तबाही बिल्कुल उनके सामने खड़ी है। अब जरा इन नंबर्स पे गौर करें। एक तरफ सिर्फ 3000 सिपाही और उनके सामने रोमन एम्पायर की 2 लाख की अजीम फौज खड़ी थी। यानी बिल्कुल डेविड और गुलायत जैसा खौफनाक मंजर था ये, जहां बचने की कोई उम्मीद नामुमकिन लग रही थी। और इस मुकम्मल अफरा तफरी और धुएं के बीच एक नया कमांडर आगे बढ़ता है। दिलचस्प बात यह है कि वो पहले इनकार करता है क्योंकि वो खुद को इस काबिल नहीं समझता, लेकिन अपनी फौज को फना होने से बचाने के लिए आखिरकार वो परचम उठा ही लेता है। और फिर वो ऐसी हैरानकुन टैक्टिकल वापसी करता है कि अपने तमाम साथियों को मौत के मुंह से बाहिफाजत निकाल लाता है। और सच पूछिए तो यही इस कहानी का टर्निंग पॉइंट था। इस लाजवाब अस्करी वापसी ने खालिद बिन वलीद को एक ऐसा लक़ब दिया जो मिलिट्री हिस्ट्री में हमेशा के लिए अमर हो गया, सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार। दुश्मन का शहजादा, इनकी अजीम शुरुआती जिंदगी। कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। खालिद बिन वलीद मक्के के सबसे ताकतवर कबीले बनु मखजूम में एक अजीम दौलत में पैदा हुए। जंगली घोड़ों को संभालने और उनकी रफ्तार को समझने में इनका कोई सानी नहीं था। शुरू में वो मुसलमानों के सबसे शदीद दुश्मन थे और ओहद की जंग में उन्होंने अपनी तेज़ी और फ्लैंकिंग टैक्टिक्स से ऐसी चाल चली थी जिसने दुनिया को हैरान कर दिया था। लेकिन फिर उनकी ज़िंदगी में एक शदीद जज्बाती मोड़ आता है। उन्हें अपने भाई का एक ख़त मिलता है। उस ख़त के अल्फाज कुछ यूं थे कि खालिद, अपनी आंखें खोलो, अब मज़ीद देर मत करो। और सच मानिए, इस एक जुमले ने उनकी रूह को झंझोर कर रख दिया। ये अल्फाज एक अजीम रूहानी बदलाव की बुनियाद बन गए। सेक्शन 2, बगावतों का खात्मा। यहाँ से इनका एक नया और ख़तरनाक सफ़र शुरू होता है। खलीफा अबू बकर ने उन्हें एक ऐसा मिशन दिया जो नामुमकिन लग रहा था। एक बिखरी हुई ज़मीन को झूठे नबियों से बचाना। वो एक तूफ़ान की तरह सहराओं को पार करते गए। बिजली की तेज़ी से पहले मशरिक़ की तरफ तुलैहा की बगावत को कुचला, फिर मालिक बिन नुवैरा के फितने को ख़त्म किया और आखिर में यमामा की तरफ अपने सबसे बड़े वार के लिए आगे बढ़े। और फिर वो पहुंचे यमामा। यमामा का खुश्क और गर्म मैदान एक शदीद मुकाबले के लिए तैयार था और इनका टारगेट था मुसैलिमा, जो इन तमाम झूठे दावेदारों में सबसे ज़्यादा ताकतवर और असर व रसूख वाला था। जरा इस सिचुएशन को माइंड में लाएं। सामने 40,000 की खूंखार फौज और यहां सिर्फ 13,000 सिपाही। गिनती का यह फर्क सच में किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी था। शुरुआती हमला इतना शदीद था कि आउटनंबर्ड होने की वजह से मुसलमान फौज को वायलेंटली पीछे अपने ही खेमों तक धकेल दिया गया था। और यहां से यमामा की जंग का सबसे खून आलूद आखिरी हिस्सा शुरू होता है, जिसे तारीख द गार्डन ऑफ डेथ यानी मौत का बाग कहती है। दीवारों से घिरे इस आखिरी किले में बरा बिन मालिक को किले की दीवार के उस पार फेंका जाता है ताकि दरवाज़ा खुल सके, और आखिरकार वाशी के नेज़े के वार से मुसैलमा का अंजाम होता है। सेक्शन 3, सुपर पावर्स को मात देना। अब उनका सामना उन वक्तों की 2 सबसे बड़ी ताकतों से होने वाला था। अब यहां समझने वाली बात यह है कि उन्होंने अपनी स्पीड को एक अजीम हथियार के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया। एक तरफ पर्शियन फौज थी जो भारी लोहे की ढालों और आहिस्ता हरकत पर डिपेंड करती थी, जबकि दूसरी तरफ अरब फौज हल्के हथियारों और लाजवाब तेजी की मालिक थी। और यही हैरानकुन तेजी उनकी सबसे बड़ी ढाल बनी। ये पूरा मनूवर एक शातराना नफ्सियाती और जिस्मानी थकावट की जंग थी। उन्होंने पर्शियन फौज को पहले काजिमा की तरफ आने पर मजबूर किया, फिर अचानक रोक बदलकर हुफैर चले गए। और जैसे ही भारी पर्शियन फौज थक हार कर वहां पहुंची तो पता चला कि ये लोग तो दोबारा वापस काजिमा आ गए। यानी तलवारें टकराने से पहले ही उन्होंने इस अजीम फौज को भगा भगा कर थका दिया था। लेकिन इनका असली मास्टरपीस तो इसके बाद आता है, द बैटल ऑफ वलाजा। ये अस्करी तारीख का एक ऐसा सुनहरा बाब है जो किसी भी मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट के लिए एक मास्टर क्लास से कम नहीं, जहां रफ्तार और जहन का लाजवाब इस्तेमाल किया गया। देखिए इस ट्रैप को कितनी खूबसूरती से बिछाया गया था। पहले मरकजी फौज ने अचानक पीछे हटने का ढोंग रचाया। दुश्मन फतह की उम्मीद में पूरे जोश से आगे बढ़ा और ठीक उसी वक्त
पहाड़ के पीछे छुपे 4000 घुड़सवारों ने पीछे से आकर सर्कल बिल्कुल बंद कर दिया। वहां से निकलने का लिटरली कोई रास्ता बचा ही नहीं था। सेक्शन 4 द अल्टीमेट स्टैंड, तारीख का सबसे खतरनाक इम्तिहान। अब यहां आकर तनाव बिल्कुल अपने उरूज पर पहुंच जाता है। पूरी दुनिया हैरान रह गई थी क्योंकि पर्शियन और रोमन एम्पायर्स ने इस एक डेजर्ट जनरल को रोकने के लिए अपनी 700 साल पुरानी दुश्मनी को भी भुला दिया। तसव्वुर करें, दो एम्पायर सिर्फ इसलिए मिल गईं ताकि एक मुत्तहिदा अजीम मुहाज बना सकें। लेकिन फिराज के दरिया पर एक और अजीम ट्रैप तैयार था। इस इमेंस मुत्तहिदा फौज का सामना करते हुए खालिद बिन वलीद ने एक शदीद दुआ मांगी और उसके बाद अपने माइंड का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी जाली वापसी की चाल चली जिसने पूरा पासा ही पलट दिया। उन्होंने इस मैसिव भीड़ को दरिया के उस पार खींचा। उनके पीछे बने पुल तक पीछे हटने का एक झूठा ड्रामा रचाया गया। अचानक पीछे से दुश्मन को घेर लिया गया और एक ही शदीद वार में रोमन्स और पर्शियंस, दोनों बड़ी सुपर पावर्स का हौसला तार तार करके रख दिया। सेक्शन 5 एक ऐसी लेगेसी जिसे कोई शिकस्त ना दे सका, फतुहात के पीछे की सच्चाई। मैदानी जंग की इस धूल और शोर शराबे से निकलकर देखें तो एक ठहराव भरी हकीकत हमारे सामने आती है। उनकी इस अजीम अस्करी शख्सियत के पीछे एक हैरान कुन आजिज़ी छिपी थी। फतह किए गए इलाकों में लूटमार के बजाय उन्होंने इंसाफ और इंतहाई कम टैक्सेस का निज़ाम कायम किया। शोहरत से बचने के लिए मक्का जाकर खुफिया तौर पर पिलग्रिमेज अदा की। अपनी पूरी जिंदगी में ये अजीम जर्नैल हमेशा हर महाज पर नाकाबिल शिकस्त रहा। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में ये कहानी एक इंतहाई गहरे सवाल पर आकर ठहरती है। कैसे एक जनरल की अस्करी चालों ने, जिसने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं देखी, जदीद दुनिया की सरहदों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इनकी ये टैक्टिक्स इतनी एडवांस थीं कि इन्हें आज भी दुनिया की टॉप मिलिट्री एकेडमीज में डीपली स्टडी किया जाता है। उनकी इस अनडिफीटेड लेगेसी के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये जरूर सोचिएगा।